एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान ने एक व्हील बनाया स्पोक्स का यूज करके। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। वो एक व्हील बनाता है, ठीक है, उसमें जो कंजिक्यूटिव एंगल्स हैं, कंजिक्यूटिव मतलब जो लगातार हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला, वो इस तरह से फिक्स करना चाहता है कि ये एंगल, ये जो एंगल है इस वाले एंगल के फर्स्ट नंबर सेकंड के बराबर हो, x1 बराबर x2 के हो, x2 x3 के बराबर हो, x3 x4 के बराबर हो। तो चारों के चारों एंगल जो है इक्वल हो। 4 बनाए, 6 बनाए, 5 बनाए, कोई भी एंगल बनाए वो सारे इक्वल हो। जैसे उसने यहाँ पर दिया है कि कंजिक्यूटिव एंगल उसके इक्वल होने चाहिए, तो पूरा जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो क्या है, अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स को x1 मान लें, ठीक है, नंबर ऑफ स्पोक्स को x1 मान लें, x1 कितना 4, और y1 हम मान लें इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक, और यहाँ पर x2 मान लें अगर हम 6, तो y2 यहाँ पर y2 दे रखा है यहाँ पे 60, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 360, और इन दोनों का भी 360, ठीक है। तो क्या होता है x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। इस तरह से हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। अब हमें अगर 8 एंगल है तो हम क्या करेंगे, x1 कितना है 4, तो 4 इंटू 90, ठीक है, 4 इंटू 90 कर दिया, और इक्वल टू x2 कितना यहाँ पर हम 8 मान लेते हैं, और y2 हमें नहीं गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन में 8, 8 इसके नीचे आ जाता है, यहाँ पर y2 बच गया, तो ये 4 2 जा 8, और यहाँ पे काट दिया तो 45, तो ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें 4 की जगह में 8 एंगल हुए, ये कितने हो गए 3 1 2 3 4 5 6, और ये 7 8, अगर इस तरह से हुए, मतलब मान लो ये 8 एंगल हो गए, तो 8 एंगल कितने होंगे, ये हर एंगल कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का। अब इसी तरह से हम x1 4, x1 कितना 4, और ये 90 इक्वल टू x2 अगर हम 10 मान लें, और इसको y2 हम रहने देंगे, तो यहाँ पर 4 इंटू 90 अपॉन में 10 इसके नीचे आ जाएगा, इक्वल टू y2, 0 से 0 कट गया, 4 9 जा 36, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा 36 डिग्री का, ठीक है। ये आप इस तरह से हम एंगल निकाल लेंगे कि अगर वो 10 एंगल बनाएगा तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा 36 डिग्री का। अगर वो 12 बनाएगा तो x, फिर ये भी 4 इंटू 90 इक्वल टू ये 12 इंटू y2, ये वाला y2 मान लेंगे, तो यहाँ पर 4 इंटू 90 अपॉन में 12 इक्वल टू y2, 4 3 जा 12, और ये 30, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का। अगर 12 एंगल, टोटल 12 एंगल के भी इसमें 12 स्पोक्स जोड़ता है, और हर एंगल बराबर होगा, तो एक एंगल 30 डिग्री का होगा। इस तरह हमारा पहला ये जो हमें पूछा था कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल, ये हमने कर लिया। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बिल्कुल, क्योंकि अगर हम 4 इंटू 90 करते हैं इक्वल टू 6 इंटू 60, तो क्या होता है, ये बराबर हो जाता है 360 और इक्वल टू 360, तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसका आंसर यस, फर्स्ट का आंसर हम लिख देंगे यस। फिर कहता है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर 15 स्पोक्स हैं तो यहाँ पर x1 कितना था 4, और y1 कितना था 90, ऐसे ही x2
कितने स्पोक्स हैं 15 और y2 हमें एंगल निकालना है, ठीक है, कितने डिग्री का। तो ये 4 इंटू 90 इक्वल टू 15 इंटू y2। अब 15 इसके नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 90 अपॉन में 15 इक्वल टू y2 यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पर इसे काट के देख लेंगे, ठीक है। 15 6 जा तो 4 6 जा 25, 4 इक्वल टू y2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये y2, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट का हुआ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना 15 स्पोक्स में, यहाँ पर अगर 15 स्पोक्स होंगे, 15 स्पोक्स मेक अ एंगल ऑफ 24 डिग्री, ठीक है। इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे। हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब क्या है यहाँ पर देखो, फिर इसको देख लेते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं ऐसे, ठीक है। x1 फिर 4 y1 90, ठीक है। कितना बोला है क्वेश्चन में, कितना पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है 40 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो मतलब y2 हमारा 40 डिग्री हो गया। तो हमें x2 निकालना है, x2 हमने निकालना है, ठीक है। तो x1 4 इंटू 90 इक्वल टू x2 इंटू 40 डिग्री। तो 4 इंटू 90 अपॉन में 40 इक्वल टू x2, 0 से 0 कट गया, 4 से 4, तो ये x2 कितना आ जाएगा हमारा 9 डिग्री, 9 स्पोक्स टोटल होंगे। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे 9 स्पोक्स, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर 9 स्पोक्स, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 9 स्पोक्स, थर्ड का आंसर। इस तरह हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर हम लिख लेंगे और निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।